फिर बहुत ही जर्जर हालत में है। ना उस पर कोई चूनेकारी हुई, ना कोई उसके वजह पेड़ लगे, ना हटाए गए, ना कुछ करा गया, खाली सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर। हुसैनाबाद ट्रस्ट के अधीन आने वाली इमारतों को अगर आप देखें, चाहे वो हजरतगंज का शाहनजफ इमाम बाड़ा हो, रौज़ा काज़मैन हो, बड़ा इमाम बाड़ा हो, छोटा इमाम बाड़ा हो, या ये दोनों हुसैनाबाद के गेट हो, सबकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। सिर्फ हुसैनाबाद ट्रस्ट की तरफ से उसके ऊपर टचअप का काम कर दिया जाता है, ऊपर ही ऊपर दिखाने के लिए कि इमाम बाड़ा या रौज़ा या इमाम बारगाहें बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं। इसके ऊपर अक्सर भी तवज्जो दिलाने की कोशिश करी जाती है, मगर डीएम साहब इस पर कोई तवज्जो नहीं देते हैं, जबकि डीएम साहब हुसैनाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उनकी ही पूरी जिम्मेदारी है। क्या वजह है कि इतना लापरवाही हो रही है हुसैनाबाद के लिए कि उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, जबकि आप अगर पूरी दुनिया में देखें तो पुराने ज़माने की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, सबका रख रखाव एक बेहतरीन तरीके से होता है। मगर ये हमारे लखनऊ का ट्रस्ट है जिसमें बहुत ही लापरवाहियाँ हैं और वो कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। हम सच इंडिया टीवी की जानिब से हमारे लखनऊ के सांसद, जनता के प्रिय सांसद, भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी से पुरजोर गुजारिश करते हैं कि वो इस मामले में एक बहुत ज़बरदस्त कमेटी को बैठाकर इस पर कार्रवाई करें और इसकी जांच कराएं हुसैनाबाद ट्रस्ट की। दोस्तों, आज मुहर्रम की पहली तारीख है। आज से ही मुहर्रम का आगाज हुआ है। अभी कुछ ही देर में बड़े इमाम बाड़े से छोटे इमाम बाड़े तक के शाही जदी का जुलूस निकलेगा। मुहर्रम की तैयारियों के सिलसिले में हम बात करते हैं हुसैनाबाद ट्रस्ट की। हर साल की तरह इस साल भी हुसैनाबाद ट्रस्ट ने मुहर्रम की तैयारियों के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति से ही काम लिया है, ना कोई तैयारी, ना कोई क्या कहते हैं इंतजामात। पिछले साल की तरह अब की साल भी दोनों गेट, इनकी हालत एकदम ही गंभीर, बहुत ही जर्जर हालत में है। ना उस पर कोई चूनेकारी हुई, ना कोई उसके वजह पेड़ लगे, ना हटाए गए, ना कुछ करा गया, खाली सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर हुसैनाबाद ट्रस्ट की तरफ से ये काम हो रहा है। हालात आप देखें गेट के जाके कि कैसे जर्जर हालत में हैं और गिरने की पोजीशन पे हैं। और इसमें सबसे बड़ा काम उस गेट में रहने वाले अशफाक होटल का है, जिसने सबसे ज़्यादा माहौल गेट का ख़राब कर रखा है। ये गेट कब गिर जाए किसी को कोई भी नहीं बता सकता क्या हादसा हो जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो कमेटी बनी है हुसैनी टाइगर और एडवोकेट मोहम्मद हैदर साहब की मेहनत का नतीजा ही था कि आज रूमी गेट इस पोजीशन में लोगों के सामने आया। मगर 4 से 5 महीने पहले मोहम्मद हैदर साहब एडवोकेट ने और हुसैनी टाइगर ने हुसैनाबाद के ये दोनों गेटों के लिए अपील दायर करी थी, जिसके बारे में अभी कुछ महीने पहले प्रिंट मीडिया में ये बात आई थी कि इसके काम क्या कहते हैं तामीरात का काम, इसका रिपेयरिंग का काम होने जा रहा है। लेकिन अभी तक के ये चीज़ें वजूद में नहीं आई। कैमरामैन तौकीर अहमद के साथ मैं शाहिद मिर्ज़ा, सच इंडिया टीवी।